हेलो, नमस्कार। आज हम सीईटी का मैथ का जो 5 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे इस पेपर को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और स्टार्ट करने से पहले सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले कि अपना पेपर सॉर्ट आउट हो जाए इनका। ये देखिए, धनराशि जो 3 वर्षों में 6.4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है 4913 रुपये बन जाती है। ठीक है, कोई धनराशि है जो कितने रुपये बन जाती है, 4913 रुपये बन जाते हैं। कितने सालों में? 3 वर्षों में। और दर क्या है? 6.1/4%। तो हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? मूलधन निकालना। और किस तरह लगाना ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लगाना है हमने फॉर्मूला। ठीक है, इसको बहुत छोटे ट्रिक से बताऊंगी मैं, लेकिन स्टार्टिंग में सबके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा? जो अमाउंट है, मतलब मिश्र धन में से इंटरेस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मूलधन निकल जाता है। मतलब धनराशि में से ब्याज माइनस करते हैं तो मूलधन आता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये भी है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन गुना 1 जमा में दर बटे 100, मतलब रेट बटे 100, और यहाँ पे होता है टाइम। ठीक है, फॉर्मूला बता रही हूँ सिर्फ मैं, इसका यूज़ करेंगे हम इतने पोर्शन का। और अभी देखिए जल्दी से, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दर कितनी दे रखी है? 6 से 1/4%। क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया अब हमने। 6 से 1/4%, और ये कितना होता है? 25/4%। 6 चौक 24 और 1 25/4 हो गया। परसेंट एज इट इज़, परसेंट को हटाएंगे 100 लगेगा ना। ये देखो, 1 जमा दर 25/4 100। एक क्यों जोड़ा मैंने? मिश्र धन निकालने के लिए। देखो, 1 जमा 25, ये वाला 1 है, इस चक्कर में 1 जमा 24 5/4 इंटू 100। इसको काटेंगे 25 चौका 100, 4 चौक 16 हो जाएगा। नीचे 1 जमा 1/16, मतलब 17/16। अब जो भी निकल के आए ये दर, आपको ये देखना है कि धनराशि कितने सालों के लिए। अगर 3 साल है तो इसका क्यूब करना है, 2 साल है तो 2 स्क्वायर करना है। तो जब आप ये करोगे ना इसका स्क्वायर, ऊपर वाला हमेशा क्या निकलता है? मिश्र धन, नीचे वाला निकलता है मूलधन। तो ऊपर का क्यूब किया आपने 17 क्यूब, नीचे का भी करोगे। ऊपर का क्यूब करके आ रहा है 4913, नीचे का क्यूब करके आ रहा है 4096। तो आपका मिश्र धन तो इतना ही था 4913, इसका मतलब मूलधन कितना है? 4096। तो मूलधन कितना है? 4096। आपका आंसर आ गया। ये बॉक्स में डाल रखे मैंने, जो भी आंसर है। फर्स्ट का आंसर है 4096, तो मैंने डाल दिया। मेरे पास ये डी सेट है, इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन 1 है, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है मूलधन 4096। अब अगला देखिए क्वेश्चन। किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लगे। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय क्या है? सबसे पहले हमें चाल दे रखे, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लिया मैंने। चाल 3:4 है, किसकी? ए और बी की। ठीक है, चाल का अनुपात जो है समय के रिवर्स होता है। मतलब कि चाल अगर ज़्यादा, स्पीड बंदे की ज़्यादा तो उसको टाइम कम लगेगा कहीं भी जाने के लिए। तो अगर इसकी स्पीड देखो 3 है, इसका मतलब समय इसको ज़्यादा लगेगा। इसका स्पीड तेज़ है तो इसको टाइम कम लगेगा। तो समय जो है चाल का उल्टा हो जाता है। 3:4 था तो यहाँ 4:3 आ जाएगा। ये क्यों निकाला? क्योंकि टाइम निकालना ज़रूरी था। इन्होंने डिफरेंस दे रखा था कि 30 मिनट अधिक लगते हैं ए को बी के कंपैरिजन में। तो मैंने ए का टाइम माना 4x, बी का माना 3x। ये देखो, 4x और 3x दोनों में से डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का। क्योंकि ए को ज़्यादा टाइम लग रहा था बी से, 30 मिनट ज़्यादा, इसलिए पहले ए वाला लिखा। x, जब ये 4x में से 3x जाएंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। तो x की वैल्यू 30 मिनट आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का समय कितना है? 4x, 4 गुना 30 लिखा तो 120 मिनट। इसको घंटे में बनाएंगे तो 2 घंटे। आंसर 2 घंटे हैं। ठीक है, चेक कर लेना, 2 घंटे। अपना अपना टिक कर लो अपने अपने पेपर में। उसके बाद देखियो अगला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की 2 गुनी है तथा कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? जब ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा समकोण त्रिभुज क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें ये बोला कि एक भुजा x है तो दूसरी उसकी 2 गुना है, 2x हो गई। और ये दे रखा है कर्ण की लंबाई 10 दे रखा है। कर्ण इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब जो हिंदी में बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगता है राइट एंगल ट्रायंगल का? x² +
मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ये 2x है ना, इक्वल है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर ऐसे कैसे है, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर इक्वल है 100, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर इक्वल होता है 100, x स्क्वायर आएगा 5 डिवाइड में जाएगा तो 20 आ जाएगा इधर से, और x की वैल्यू आएगी √20। जब इसको निकाल लेंगे हम, निकलेगा हमारा 2√5। जिस किसी को नहीं आता वो कमेंट करे, इन चीज़ों को भी बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है ये छोटे छोटे टर्म में। ठीक है, बेस क्लियर कर दिया जाएगा अगर किसी का बेस क्लियर नहीं है तो। यहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये देखें, हम आगे देखते हैं। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास x की वैल्यू √5 है, 2√5, और ये 2x है तो 2 इंटू एक्स को 2√5, ये बन गया 4√5। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है 4√5, हाइट है 2√5, 2 से 2 कट गया, 4√5 इंटू √5, एक √5 को दूसरे √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बन जाता है। तो 4 गुना 5, यहाँ पे 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो यह धनराशि 5100 रुपये अधिक अर्जित करती है। तो वह धनराशि क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले धनराशि क्या बोल रहे, 3 वर्ष कोई धनराशि है वो 3 सालों के लिए साधारण ब्याज की दर से इन्होंने निवेश कर दी। अभी कह रहा है कि यदि उसी धनराशि को वो उतने ही साल के लिए 1% साधारण ब्याज की दर बढ़ा देता, दर 1% अधिक देता तो 5100 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पे भी अधिक दे रखा है, यहाँ पे भी अधिक दे रखा है। जब अधिक दे रखा है तो कोई पंगा ही नहीं, हमने लिखा ब्याज इक्वल होता है मूलधन गुना दर बटे 100 गुना समय। ठीक है, तो ब्याज की वैल्यू मतलब अधिक मनी की वैल्यू कितनी है, 5100 रुपये इतना अधिक मिल रहा है, मतलब ब्याज ही एक्स्ट्रा मिल रहा है ना जब 1% अधिक करता है तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, ये दर 1 ये वाला था, डिवाइड में परसेंट का 100 हटाया, गुना में टाइम कितना था इसका 3 साल। ठीक है, और 5100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ से निकाल लेंगे x इक्वल है, ये उधर जाएगा 100 गुना में 3 डिवाइड में 5100 गुना 100 डिवाइड में 3, तो यहाँ बनेगा 1700 गुना में 100 मतलब 1,70,000। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 1,70,000। साधारण ब्याज वाले का 1,70,000 अपने अपने पे टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं, 5वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। 2 अभाज्य संख्याएं हैं x और y, 2 नंबर हैं। ठीक है, x और y हैं अभाज्य संख्याएं जो किससे डिवाइड होती है, खुद की टेबल से या 1 से। x और y, x ग्रेटर देन y का एलसीएम 161 है तो 3y माइनस x का मान निकालना है हमने। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम कितना 161, ये देखेंगे x और y वो टर्म कौन सी है जो अभाज्य भी होनी चाहिए। तो ये हमने देखा ये 2 की मल्टीप्लिकेशन है 23 गुना 7 की करके 161 आता, और हमने ये देखा ये दोनों नंबर अभाज्य संख्याएं भी हैं, ये बात ठीक है। अब x किसको मानना है, y किसको, ये कह रहा है कि x वाला बड़ा होगा y से, तो हमने x को बड़े वाले को मान लिया 23 को, और y छोटे वाले को 7 मान लिया। तो कह रहा है कि 3y माइनस एक्स के वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3y माइनस एक्स, 3 गुना y कितना है 7 है, 7 रखा, माइनस x 23 था, तो 7 21 माइनस 23 कितना है माइनस का 2, कितना आया माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। इस 6 क्वेश्चन 1/3.718 की वैल्यू 0.2689 है, तो 1/0.0003718 का मान क्या है। ठीक है, जो हमें गिवन है उसकी तरफ लेके चलेंगे, हमें ये निकालना है तो मैंने ये रखा यहाँ पे, और ये देखा कि मुझे जो वैल्यू गिवन है 1 2 3 अक्षर के बाद दशमलव है, तो मुझे जो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 अक्षर के बाद ही लेके आना पड़ेगा ताकि मैं वैल्यू रख सकूँ। तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसमें कितने पॉइंट थे 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों के बाद दशमलव था, लेकिन मुझे 3 के बाद चाहिए था तो मैं लिख दिया 1 2 3 बिंदुओं के बाद लिख दिया, और इसके पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 4 जीरो लगा दी, क्योंकि वैसे 7 आनी थी लेकिन मैंने 3 अक्षरों के बाद तक पॉइंट रखना था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, इसकी जगह ये रखा 1/3.718 की वैल्यू थी 0.2689, ये एज इट इज़ 4 जीरो वाला, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 4 जीरो हैं, इससे 4 जीरो कट देंगे, 2689 हमारा आंसर आ जाएगा 2689। ठीक है, 2689 बॉक्स वाला है आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले पे चलो 7th क्वेश्चन पे। यदि m की वैल्यू -4 है
और n की वैल्यू -2 है, तो हमें इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम n की जगह -4 रखेंगे और n की जगह -2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ -4 का क्यूब हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 है, -2 रखेंगे, n की जगह। जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है, ये अंदर वाली टर्म, और जहाँ क्यूब होता है उसकी वजह से माइनस आता है, इसलिए -4 का क्यूब -64 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का 126 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का ये सॉल्व करके दिखा रखा है, चेक कर लें, -12 से 12 काट रखा है, ठीक है, -126। अगले पे चलिए, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया गया। ऐसा ही कार्य 2 बार और किया गया। अब बर्तन में कितना दूध रह गया? अब ये देखिए, हमारे पास टोटल दूध कितना है, 40 लीटर है, उसमें से हमने 4 लीटर दूध निकाल दिया, फिर क्या डाला, पानी डाल दिया। तो हम ये प्रक्रिया 2 बार और करेंगे, तो अब बर्तन में कितना दूध रह जाएगा? ये देखिए, अगर हम करते हैं इसमें मिल्क और वाटर का, स्टार्टिंग में 40 लीटर, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0, मतलब वाटर स्टार्टिंग में 0 था, हमने 4 लीटर निकाला, तो यहाँ 4 लीटर, यहाँ 36, दोबारा से 4 निकालेंगे 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा 4 निकालेंगे यहाँ 12 हो जाएगा, 28 लीटर। लेकिन अगर इसमें से यहाँ पे 4 लीटर पानी, ये पहले वाला भी तो है ना, दोबारा डाल भी तो रहा है, वो 4 लीटर निकाल रहा है दूध और पानी डाल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये तो आएगा 28, लेकिन इसके अंदर जब वो डालेगा 4 लीटर पानी निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है, और 4 लीटर जब पानी डाल रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो कर रहा है, तो जब हम सेकेंड टाइम जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूध निकालेंगे, उसमें पानी भी जाएगा, इसलिए 4 का 4 लीटर प्योर मिल्क नहीं जाएगा। इसलिए जो ये 28 की जगह थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ये हमने अप्रोक्सीमेट निकाला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने का इसका क्या है, तो 28 से ऊपर जो ऑप्शन में मिलेगा, ये ऑप्शन से हो जाता है, 28 से जो ऊपर मिलेगा वही आंसर है आपका। 28 से ऊपर 29.16 है। अभी अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, x1 - y/x की पावर n, इससे निकलेगा ये क्वेश्चन। x की वैल्यू कितना है, टोटल मिक्सचर मतलब दूध कितना है हमारा, x है 40, y ये 1, y कितना है, यहाँ x हम ले रहे हैं मिल्क को और y ले रहे हैं हम वाटर को, तो 40 यहाँ लिखा, y की वैल्यू 4 लिखी, 4 निकाल रहे हैं ना, अब कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, 4, ठीक है। टोटल कितने में से x की वैल्यू 40 थी, और कितनी पावर है, कितनी बार कर रहे हैं प्रोसेस, 3 बार कर रहे हैं ना टोटल, तो 3 हमने पावर लगा दी। तो यहाँ पे 40, 1 - 4 से काटेंगे 1/10, यहाँ क्यूब आ जाएगा, 40, ये एलसीएम लेके 9/10 आएगा, 40, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/10 आएगा, यहाँ पे 9/10, ठीक है। तो इसका जब खोलेंगे हम, हमारा आंसर क्या आएगा, क्यूब को खोलेंगे 29.16 लीटर आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद आएगा ABC ने एक व्यापार, 9th क्वेश्चन देखो, A, B एंड C ने एक व्यापार क्रमशः रुपये 80,000, 40,000 तथा 80,000 निवेश किए। 6 मास के बाद A चला गया। यदि 8 मास के बाद कुल लाभ 40,050 रुपये हुआ, तो लाभ में B का भाग कितना है? तो यहाँ पे देखो, A ने तो 6 महीने लगाया, क्योंकि 6 महीने के बाद चला गया, और 8 महीने तक निकालना है, तो और B और C ने पूरे 8 महीने लगाया, इसलिए मैं लिख रही हूँ 80,000 गुना 6। पहले वाले ने A ने 6 महीने लगाया था, A/B/C है ना, और दूसरे वाले ने जो इसका अमाउंट है 40,000 और 8 महीने तक लगा के रखा, निवेश करके रखा, तो 8। ऐसे तीसरे वाले ने भी 8 महीने तक लगा के रखा, तो 80,000 गुना 8। तो इस 4 जीरो कट जाएंगी सारी की सारी, तो 8 गुना 6, यहाँ पे आएगा 4 गुना 8, और यहाँ पे 8 गुना 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 भी काट दो, 8 कटेगा तो कॉमन आएगा 6/4/8। तो ये कॉमन इसके अंदर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो आपकी रेशो आ गई 3/2/4। लेकिन ये 3/2/4 है कि जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा इनके अंदर। तो प्रॉफिट कितना है आपका, 40,050 रुपये है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट, इसको x मान के लिया, 3x + 2x + 4x, 9x इतना है 40,050। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 9 डिवाइड करके 4450। लेकिन ये x की वैल्यू आई है, हमें निकालना है किसका हिस्सा है, b को कितना है, b कितना है, देखो b 2x है, तो 2x निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 2x 2 गुना 4450, x की वैल्यू फाइंड करके 8900 आ जाएगा, ठीक है। 8900 आंसर आ जाएगा इसका। b का लाभ कितना हो, 8900। उसके बाद अगले पे चलो, A B से 30% अधिक कुशल है, दोनों एक साथ काम करते हैं हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि A अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है।
तो यहाँ पे कुशलता दे रखी है, मतलब वर्क दे रखा है। वर्क और दिन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये कह रहे कि ए बी से 30% अधिक कुशल है। इसका मतलब ए जो है 130 काम करता है तो बी 100 करता है। तो ए और बी का रेशो लिखा मैंने 130 और 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगी, 13:10 आएगा, ठीक है। ये तो वर्क निकालना है। दिन क्या होता है, जो काम ज़्यादा करे उसको दिन कम लगेंगे। दिन इसका जब रेशो निकालेंगे उल्टा हो जाएगा, 13:10 का उल्टा होगा 10:13। तो ए और बी का अनुपात दिन का क्या निकला, 10:13। लेकिन ये कह रहा है कि ए कितने दिन ले रहा है, 23 दिन। तो हमने लिख दिया इसको ए 23 दिन ले रहा है, ये तो अनुपात था ना। तो इसका मतलब ये 10x बराबर कितने हैं, 23 के। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर हम। तो देख लेते हैं, 10x इक्वल है 23, x की वैल्यू है 23/10। यहाँ 10 नीचे आ जाएगा। हमें b का भी तो दिन निकालना है, b का हमें अनुपात पता है, b 13x है। तो 13x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, 23/10 आ गया। तो हमारा b की वैल्यू ये निकल गई। b को इतने दिन लगते हैं, लेकिन हमने निकालने क्या है, दोनों के दिन निकालने हैं। तो हम लिखेंगे दोनों का एक दिन का काम क्या है, 1/23 प्लस 1 में जो बी के दिन थे। तो बी का कितना, 13 × 23/10। यहाँ लिखूंगी 13 × 23, यहाँ डिवाइड में 10 आएगा लेकिन ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 13 × 23 आएगा और ऊपर आएगा 13 + 10, 13 × 10 23, ये 13 × 23, 23 से 23 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/13 काम। और दिन क्या होता है, काम के उल्टे होते हैं, तो 13 दिन आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो 13 दिन, दोनों को 13 दिन लगेंगे। उसके बाद आओ 11वें क्वेश्चन पे। जिसको भी कोई अगर क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है कि आपको कहाँ डाउट है, ठीक है। किस रिगार्डिंग डाउट, कि कोई बेस समझ में ना आए, किसी का बेसिक पॉइंट क्लियर ना हो, इसी वजह से। यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल है 0, तो a² + b² + c² का एवरेज क्या है, औसत क्या है। तो हमें जो जो गिवन हम वो लिखेंगे पहले। a + b + c का एवरेज, एवरेज मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तभी निकलेगा, m है, ये गिवन है। ab + bc + ca ये 0 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, a² + b² का एवरेज निकालना है इनका, a² + b² + c² का बाय 3, ये निकालना हमने, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एवरेज। तो फॉर्मूला हमें पता है, जब ये टर्म आती हैं a² + b² वाली टर्म, तो a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। a + b + c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, a + b + c, ये 3 उधर जाएगा, 3m हो जाएगा, 3m का स्क्वायर इक्वल है ये वाली a² + b² + c²। यहाँ 2ab, यहाँ 2 कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म में से, 2 कॉमन लिया, ab + bc + ca। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर ली। और यहाँ पे ये इसकी जगह ये रखा था ना, तो 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9m², क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा, m का भी स्क्वायर होगा, 9m²। तो यहाँ पे 9m² आ जाएगा और 2 × 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये बचेगा 9m² इक्वल है a² + b² + c²। मेरे पास तो a² + b² + c² आया, मुझे चाहिए क्या, a² + b² + c² बाय 3 चाहिए। तो मैंने डिवाइड किया बाय बोथ साइड, 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। 3 से इधर भी डिवाइड करूँगी, इधर भी करूँगी, देखो इधर 3 आ गया, इधर भी करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करने में 3m² a² + b² c² बाय में 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3m²। तो आंसर क्या आया आपका, 3m², ठीक है। क्लियर हो गया होगा, 3m² आ गया। अगला क्वेश्चन चलो जल्दी से, 12वें क्वेश्चन पे। यदि √2 कितना है, 1.4142 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट ये रूट +1 बराबर है किसके इक्वल है इसकी वैल्यू। तो आप ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूट के अंदर रूट होता है तो उसको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर नीचे वाला साइन प्लस का है तो हम माइनस वाले से रैशनलाइजेशन करते हैं। इसीलिए मैंने रैशनलाइजेशन करने के लिए जो ये प्लस साइन था तो उल्टे वाले से रैशनलाइजेशन किया, √2 - 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे a + b a - b फॉर्मूला लग गया, a² - b का स्क्वायर। तो a कितना हमारा √2, उसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, माइनस b का स्क्वायर a 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 आ गया। ऊपर a - b क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ नीचे, चलो 1। और ऊपर क्या है, √2 - 1 का होल स्क्वायर है ये। इस 2 होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कट जाता है, ये कट गया इससे, स्क्वायर रूट इससे बचा क्या, √2 - 1।
तो √2 - 1, √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142, ये गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है, गिवन है ना। और यहाँ पे -1 और ये आ गया हमारा, जब इसमें से वैल्यू 1 घटा देंगे तो 0.4142 रह जाएगी, सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू रह जाएगी। यही इसका आंसर है 0.4142, ये मैंने बॉक्स में रखा हुआ है 4142, ठीक है। उसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आओ, ये ऑप्शन से होगा क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे में फर्श की विमाएँ 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में है और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाते हैं। कमरे के फर्श की विमाएँ क्या हैं? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक आयताकार कमरा है, कमरे में आपको पता है एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है, लेकिन ये आयताकार है। आयताकार में हमने तो 2 डायमेंशन देखेंगे, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अनुपात 2 ही का दे रखा है। तो यहाँ पे लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई हमने y मान ली। तो इन्होंने बोला है कि लंबाई में अगर 4 बढ़ाते हैं और चौड़ाई में भी 4 बढ़ाते हैं, तो हमने लंबाई में भी 4 बढ़ा दिया, चौड़ाई में भी 4 बढ़ा दिया, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। और अगर 4 मीटर घटा देते हैं तो हमने लंबाई में भी 4 मीटर घटा दिया, चौड़ाई में भी 4 मीटर घटा दिया, तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे, ट्राई ऑप्शन से। सबसे बड़े वाला ऑप्शन छोड़ देना चाहिए, सबसे छोटा छोड़ देना चाहिए। हमने उठाया 12 और 8, 12 को देखा, यहाँ पे 12 + 4 16, ठीक है, 16 लिखा भाई, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ 8 था, 8 और 4 12, ये 12 हो जाएगा। जब इसको रेशो काटेंगे 4:5, ठीक आया भाई, ऊपर वाला तो ठीक आ गया, मैच हो गया। जब हम इसमें पुट करके देखेंगे वैल्यू, 12 - 4 कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे 8 में से 4 गए, ये वाली वैल्यू y है ना, ये y, 8 - 4 कितना आएगा 4। तो इसको रेशो निकालेंगे, 4 दूनी 8, 2 रेशो 1, ये भी सही है, इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 और 8 था ना वो, अगला 14वें पे चलो। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। एक मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 हो जाए, ठीक है। तो एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। तो हमने मिल्क और वाटर का रेशो लिखा 7:3। अब इसमें कह रहे हैं कि मिश्रण में कितना पानी डालना है ना, डालना है, निकालना कुछ नहीं है, ठीक है, जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। अब क्या कर रहा है, इसमें पानी डालेगा तो अनुपात चेंज हो गया, 2:1 हो गया। तो मुझे दूध में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ वाटर में आया, क्योंकि आप वाटर डाल रहे हो। दूध तो उतना ही अमाउंट रहेगा ना उसमें, 2 किलो दूध लेके आए, 2 किलो ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको दूध को सेम बना लेते हैं। कैसे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 7 से कर लेते हैं। तो जब ऊपर करेंगे 2 से 14, 2 × 6 ये बनेगा, और नीचे 7 से करेंगे 7 × 14, 7 × 7 ये बनेगा। देखो दूध तो सेम हो गया। वाटर में चेंज है, वाटर में कितना चेंज है, 1 लीटर पानी का चेंज। कब, जब 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें आपने कितना पानी डाला है, 1 लीटर। मिक्सचर कैसे बना, 14 + 6, तो मैंने लिखा 20 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर पानी डाला। लेकिन मिक्सचर था कि कितना सच में, 80 लीटर। तो 80 लीटर मिक्सचर में कितना डलेगा, देखो ये 20 है, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना, तो 4 लीटर पानी। तो कितना आंसर आएगा, 4 लीटर पानी, ऑप्शन 2 आया मेरा, ठीक है। 4 लीटर पानी, मतलब मेरे सेट के अकॉर्डिंग 4 लीटर आया। तो आपका एक क्वेश्चन रह गया है, वो जल्दी से आइए, ये 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। 30 मिनट में 6 घंटे एक साथ कितनी बार बजेंगी, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है, ये अलग अलग इसका एलसीएम लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इसका कितना है, 120 सेकंड है, लेकिन ये मिनट का पूछ रहे तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 2 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना। तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, 2 मिनट बन गया। तो 2 मिनट में तो एक बार बजी, क्योंकि एलसीएम से पता चला कि इतने बजे बजी हैं, वो 2 मिनट में एक बार बजती हैं। तो 30 मिनट में पूछ रहा है ना, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट में क्या होगा, 1 × 30/2 आ जाएगा, 1 ये रहा, 30 ये रहा, डिवाइड में 2 ये आ गया, 15 बार। तो आंसर कितना है, 15 बार। तो ऑप्शन हमारा 4 आया डी सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको लाइक करें, शेयर करें, जिसको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। हम बाकी वीडियो भी लेकर आ रहे हैं टाइम टू टाइम। ओके बाय, थैंक यू।